अच्छा ही ना, उस दिन तुम्हारे दोस्त आए थे, है ना? कैसे? कौन सा दोस्त? अरे हिना, वही दोस्त जो उस दिन आए थे। ठीक है। और वो लड़का कैसा है? आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें मेरा पूछना बुरा लगा है क्या? अगर बुरा लगा है तो ठीक है, मैं नहीं पूछती। नहीं रानी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पसंद करता है क्या? पता नहीं। देखो ही ना, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? नहीं रानी, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो क्या किसी और को पसंद करती हो? अच्छा चलो छोड़ो, ये सुनाओ कि तुमने सालगिरह के लिए क्या तैयारी की है आज? माहिन, तुम तो जानती हो मुस्तकीम हमारा इकलौता बेटा है, और सच पूछो तो हिना मुझे बहुत ही पसंद है। सच आंटी, मैं तो कहती हूँ हिना बहुत लकी होगी अगर उसकी शादी आपकी फैमिली में हो जाए। लेकिन अहमद से बात करनी पड़ेगी मुझे। आप तो जानती हैं अहमद हिना का गार्डियन है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर बात करो। वैसे तुम कितना टाइम लोगी बात करने में? बात तो मैं आज ही कर लूंगी, लेकिन आप तो जानती हैं हिना यतीम है, अहमद को थोड़ा वक्त चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहती हो। वैसे मैं चाह रही थी कि तुम घर में बस बात अब छेड़ दो। डोंट वरी, मैं कर लूंगी, लेकिन आज शाम को आना मत भूलिएगा। बिल्कुल नहीं, मिलते हैं शाम को। टेक केयर। ओके आंटी, टेक केयर। जब से आपसे मोहब्बत हुई है, अपना आप अच्छा लगता है, खुद पे जैसे गरूर सा होता है। कैसा लगा मेरा बर्थडे सरप्राइज? बहुत अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही तो हो उसके अपने, चलो उसके साथ केक काटो। Come on. Come on. Happy birthday
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. वेलकम। अच्छा तो हीरा, आपकी हीनाबाजी नजर नहीं आ रही। वो अभी तो यही थी। बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों? आपकी और हिनाबाजी की इकट्ठी हुई है? क्यों? क्योंकि शायद मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं। मैं हिनाबाजी को बुलाती हूँ और आप दोनों की दोस्ती करा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। फिर तो मैं आपका पक्का वाला दोस्त बन जाऊंगा। आप तो पहले से ही मेरे पक्के वाले दोस्त हैं, इसलिए तो मुझे चॉकलेट लाके दी। You like chocolates? फिरा, वो मुझे गिफ्ट। फिरा आप क्या कर रही हो यहाँ पे? इतना सारा केक है, अब चॉकलेट भी खा रही हो। किसने दी है? मेरे फ्रेंड। मुस्तकीम, इसकी क्या जरूरत थी? अरे मैं अपनी खुशी से लेके आया हूँ और she loves chocolates, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हिनाबाजी, आप मुझे बताएं, मुस्तकीम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो फिर आपने उससे कुट्टी क्यों की? फिरा, आपको पता है उमर आपका इतनी देर से वेट कर रहा है। चलो जाके खेलो उसके साथ। आपने कोई प्राइवेट बात तो नहीं करनी ना? नहीं। अरे हीरा, आप जाके खेलो, मैं आपकी हीनाबाजी से पक्की वाली दोस्ती कर लूंगा। ओके, पक्की वाली दोस्ती करनी है और लड़ाई नहीं करनी। अपनी करूंगा। कैसी? नाराज हो मुझसे? किस लिए? तुम जानती हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुस्तकीम, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। एक्चुअली मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं। मुस्तकीम हमारा एक ही बेटा है, उसको हिना बहुत पसंद है। माहिन मुझे बता रही थी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ही उसके गार्डियन हैं। एक्चुअली हिना हमें भी बहुत पसंद है, हम उसका हाथ मांगने के लिए आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हिना को पता चलेगा, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। बात तो खुशी की है, लेकिन हिना इतनी छोटी नहीं है कि हम उसकी मर्जी ना पूछें। हम एक बार हिना से जरूर पूछना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छी बात। और मेरा ख्याल है कि उसे कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, साथ में अंडरस्टैंडिंग भी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल आप। और वैसे भी तहरीन, हिना बच्ची है, शादी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है वो खुद? ये फैसला भी अहमद को ही करना होगा, है ना अहमद? तो ये तो और भी अच्छी बात है। आप लोगों से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं, और जिस तरह आप इस बच्ची का ख्याल रख रहे हैं, इसकी तो मिसाल मिलना मुश्किल है। जी शुक्रिया। तो मैं क्या उम्मीद रखूं आपसे बेटा? मेरे ख्याल से पहले हिना से उसकी मर्जी पूछ लें, फिर आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके जवाब का इंतजार रहेगा हमें। मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये देखो, मुझे गलत मत समझो। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, मैंने तुम्हें सब बता दी। और तुम्हारा उस दिन वहां से चले जाना मुझे आज तक परेशान कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, पूछे? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? तुम्हें
अंदर आइए ना। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब ना किया हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिना, आई होप तुम इस घर में खुश हो। आई होप तुम्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है तो आई एम वेरी सॉरी। आप इस तरह कह रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं इस घर से कहीं दूर जा रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो उस दिन मुस्तकीम की फैमिली आ गई, तुम्हें तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट नहीं दे सका। कोई बात नहीं, आप गिफ्ट ना भी दें तो चलेगा। सब कुछ तो है इस घर में मेरे पास। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बर्थडे हो और मैं तुम्हें गिफ्ट ना दूं? हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? तुम्हारे घर के डॉक्यूमेंट्स। मेरा घर? तुम्हारा घर, अनवर साहब का घर, वो घर जो उन्होंने बैंक में गिरवी रखवाया। लेकिन आपने कैसे? मैंने वो गिरवी की रकम अदा करके घर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करवा लिया। आज से वो घर तुम्हारा है। क्यों? आपने जो किया वो तो कोई अपना भी किसी अपने के लिए नहीं करता। थैंक यू। माय प्लेजर। मेरी हमेशा तुम्हारे लिए दुआ रहेगी कि तुम हमेशा खुश रहो। चलो फिर। इतनी बदतमीज हो गई हो तुम? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डालना पड़ेगा। मुझे दरवाजे के बाहर मुझे जाने दे। कहीं नहीं जाना तुमने। कहीं नहीं जाएगी हीरा। छोड़ो तुम हिना, ये मेरे और हीरा का जाती मामला है। चलो तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरे क्या हो? आप इस तरह कह रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं इस घर से कहीं दूर जा रही हूँ। मुस्तकीम हमारा एक ही बेटा है। उसको हिना बहुत पसंद है। सच पूछो तो हिना हमें भी बहुत पसंद है। हम लोग आपसे हिना का हाथ मांगने आए हैं। थैंक यू। आपने जो किया वो तो कोई अपना भी किसी अपने के लिए नहीं करता। तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे क्या हो? अरे हीरा बेटा, ये आपकी तीसरी चॉकलेट है।
कहाँ से आई है ये? बुआ, दोस्त ने दी थी। किस दोस्त ने? कहाँ से आई और कब दे गया वो? बुआ, एक साथ इतने ज्यादा सवाल। मुस्तकीम ने दी थी। मुस्तकीम? वो हिनाबा जी का दोस्त? अरे वो तो आपसे इतना बड़ा है, वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? बुआ, एज देख के थोड़ी कोई फ्रेंडशिप करता है। हिनाबा जी भी तो मेरी दोस्त है। आपसे तो बातों में कोई नहीं जीत सकता। चले, अच्छा है आपकी दोस्ती हो जाए उनसे, फिर हिनाबा जी की शादी भी तो उस लड़के से हो जानी है ना। किससे? मेरे दोस्त से? और नहीं तो क्या, हिनाबा जी की शादी हो जाएगी, हिनाबा जी हमेशा के लिए अपने घर चली जाएंगी। अच्छा बेटा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, आप बाकी अपना काम कर लो। हिनाबा जी मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएंगी। आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की ये सौगात। आगे क्या था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारी मेहंदी के लिए गाना याद करना। नीलम की बच्ची, बस कर दो, अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। अभी सिर्फ मॉम एंड डैड ने उनके साथ जाके बात की है, उन्होंने हाँ थोड़ी ना किए। तो उनके पास क्या जवाब है हमारे लड़के को इनकार करने का? माशाल्लाह हसीन है, पढ़ा लिखा है, खाती पीती फैमिली से है, और क्या चाहिए लड़की वालों को? क्यों करेंगे इनकार? अगर उससे घर वाले जिंदा होते तो शायद इतनी देर ना लगे, लेकिन वहाँ पे मामला कुछ और है और अहमद जी को थोड़ा वक्त चाहिए। और मामा कह रही थी कि वो कह रहे थे कि वो हिना की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगे, उसकी रजामंदी बहुत जरूरी है, वरना वो जो है वो ऐसा कोई सीन नहीं हो सकता। क्या मतलब कोई सीन नहीं हो सकता? तुम्हें लगता है ना इनकार कर देगी? हाँ, उस दिन बर्थडे वाले दिन मैंने उसे प्रपोज किया था। फिर क्या, उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस चली गई। यार शर्मा गई होगी, यू नो, मशरक की लड़की। यार मुझे डर लग रहा है अगर उसने मना कर दिया तो। नीलम तुम ऐसे करो ना कि तुम उसे फोन करके पता करो कि उसके दिल का हाल क्या है, मतलब वो क्या चाहती है। Why don't you call her? अच्छा मैं कुछ करती हूँ, मुझे जरा सोचने दो। नीलम बस सोचो ना, कुछ करो ना यार। मुस्तकीम तुम्हारे लिए छत से छलांग लगा दूं? यहाँ पे छत नहीं है, पहली बात। दरख्त पे चढ़ो, छलांग लगाओ, जो मर्जी करो, लेकिन मैं पता करके दो तो क्या चाहती। मेरे दिमाग में तो सिर्फ डांस प्रैक्टिस चल रही है। क्या कह रहे? मामा, जब हिना बाजी हमारे घर आई तो मुझे इतना प्यार दिया, मुझे होमवर्क करवाती, मेरे बाल बनाती, मुझे नहलाती और मुझे खाना भी खिलाती जैसे आप खिलाती थी। मामा, लेकिन बुआ कहती हैं कि हिना बाजी कुछ दिन बाद अपने घर चली जाएंगी, उनकी शादी हो रही है, लेकिन मैं फिर अकेली रह जाऊंगी, मुझे स्टोरीज कौन सुनाएगा? मामा, आप अल्लाह मियां से कहें ना कि प्लीज हिना बाजी को इस घर में रहने दे, मैं हिना बाजी के बगैर नहीं रह सकती। हेलो। हेलो, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? लो, तुम्हें पता ही नहीं है या तुम शर्मा रही हो? पहेलियां मत पूछाओ, बताओ क्या बात है। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ऐसा करो, अपने घर वालों से पहले बात कर लो, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। वैसे है ना, तुम हो बहुत लकी। ओके बाय।
हिरा, अहमद ने तुमसे कोई बात की? किस बारे में? इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता? क्या? मिसेस रहमान ने अपने बेटे मुस्तकीम के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है अहमद से। क्या हुआ? झटका लगा? मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही झटका लगा था। और अहमद की हालत तो पूछो ही मत। मुझे पता है ना तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही है, लेकिन आई एम श्योर शादी के बाद तुम उस घर में राज करोगी। वो बहुत अच्छे और खानदानी लोग हैं। और सुनो, अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना, ताकि अहमद की जिंदगी में भी खुशियां आ सके। तुम्हारी जिम्मेदारी अदा करने के बाद। बाजी, क्या हुआ हिरा? आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। ना बाजी, हम मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? कहीं भी नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। ये आपसे किसने कहा? क्यों झूठ बोल रही हो बच्ची के साथ? बेटा, आपको तो पता है ना एक दिन तो हर लड़की को अपने घर जाना होता है ना। मैंने आपसे बात की? बुरी बात, ऐसे बात नहीं करते, बदतमीजी होती है बेटा। बच्चे बड़ों से उसी तरह बात करते हैं जिस तरह बड़े बच्चों से पेश आते हैं। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। तुम्हारी अपनी इज्जत तो कोई है नहीं, और तुम क्या जानो कि इज्जत और तरबियत किस चिड़िया का नाम है? आप बहुत गंदी हैं। हिरा, देखा अहमद कितनी बदतमीजी से बात कर रही है ये? हिरा, आप बहुत झूठ बोल रही हैं। हिरा, जी अहमद, मैं तो तुम्हारी अपनी, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, हिना बहुत बिगड़ रही है। लेकिन अभी भी तुम इस बात को नहीं समझोगे तो पानी सर से गुजर जाएगा। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। चलो अपने कमरे में। मुझे नहीं खाना। अब आप जाएं, मैं इसे ले आती हूँ। तुम छोड़ो इसको, ये मेरा मसला है। चलो 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 मेरे साथ। इतनी बदतमीज हो गई हो तुम? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डालना पड़ेगा। मुझे हिराबाजी के पास जाना, मुझे जाने दे। कहीं नहीं जाना तुमने, इधर आओ। छोड़े इसे, इस तरह कोई डांटता है? कहीं नहीं जाएगी हिरा। छोड़ो तुम हिना, ये मेरा और हिरा का जाती मामला है। चलो तुम मेरे साथ चलो। इसीलिए कहते हैं इंसान को अपनी हैसियत देख के बात करनी चाहिए। तुम्हारे लिए बेहतर है कि यहाँ बैठ के मुफ्त के नवाले तोड़ो और अपने काम से काम रखो। ये सब कुछ इस चुड़ैल औरत की वजह से हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, एक दिन असलियत साहब के सामने आ जाएगी। परेशान ना हो। चुप कर जाओ तुम, बहुत बिगड़ गई हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, समझिए आप? हिरा, बेटा रोते नहीं है, चुप हो जाओ। निकले मेरे कमरे से। हिरा, अहमद तो बच्ची है, तुम तो बड़े हो ना, क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से, चलो। मामा, माइना आंटी बहुत बुरी है, उनकी वजह से पापा ने मुझे इतना मारा। आप अल्लाह ताला से कहे कि उनको बड़ी से बड़ी पनिशमेंट दे। साहब, हिना बीबी अपने कमरे में नहीं है। मैंने घर का कोना कोना छान मारा है, उनका जाती सामान भी नहीं है। क्या क्या मतलब? जी साहब, वो कहीं पे भी नहीं है। तुम मेरे क्या
कितनी बदतमीजी से बात कर रही है ये? हीरा, आप बहुत झूठ बोल रही हैं। हीरा। बुआ जी हीरा ने कुछ खाया? नहीं साहब, वो जिद कर रही है कि वो हिना बीबी के साथ खाना खाएगी। मैंने जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की मगर उसने नहीं पिया। साहब एक बात कहूं आपसे? जी कहिए। छोटा मुंह और बड़ी बात। आप हीरा बिटिया को मत डांटा करें। इन माँ की बच्ची है बेचारी, रो रो कर उसने बुरी हालत कर ली है। कहीं आपकी डांट से वो बीमार ना हो जाए। ठीक कह रही है। मुझे हीरा को इस तरह से डांटना नहीं चाहिए। शुक्रिया साहब, बस अल्लाह ताला इस घर को बुरी नजर से बचाए। आमीन। I'm sorry, बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हिना कहाँ पर है? साहब अपने कमरे में होंगी। अच्छा, बुलाएं उसे? जी। कुछ लो ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा है मेरा बच्चा? नाश्ता नहीं कर रहे मैं? हाँ, बस कुछ खास भूख नहीं है। साहब हिना बीबी अपने कमरे में नहीं है। मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। उनका जाती सामान भी नहीं है। कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई? क्या? क्या मतलब? जी साहब, वो कहीं पे भी नहीं है। क्या बात है हिरा? पापा, हिना बाजी कहाँ है? अरे बेटा रिलैक्स करो, मिल जाएंगी हिना बाजी। हो सकता है यूनिवर्सिटी गई हूँ या अपने किसी दोस्त की तरफ। मैं पता करता हूँ। अच्छा मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं नहीं, तुम बैठो। उस दिन के बाद से तुम दोनों की आपस में कोई बातचीत हुई है? नहीं। क्या मतलब? बिल्कुल कोई बात नहीं हुई? अरे जब भी बात करने लगता हूँ वो टाल जाती है। अब जबरदस्ती बात करने से तो रहा। अच्छा ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। वो जब मिलेगी मैं उससे खुद ही बात करूंगा। अच्छा मुस्तकीम, मुझे लग रहा है अपने मिजाज और तबीयत की वजह से ना हिना ने तुम्हारी अंगूठी पहनने से इनकार कर दिया।
क्या मतलब? यार वो एक मशरकी हयादार लड़की है, आजकल की लड़कियों की तरह तो है नहीं। पहली मुलाकात में हाय हेलो और दूसरी मुलाकात में आई लव यू। समझ आई क्या? आनी फूफो। हीरा बेटा आप क्यों रो रही हैं? आनी फूफो। बेटा मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है। देखिए इस तरह मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हिना बाजी चली गई। हिना बाजी चली गई है? आपके पापा कहाँ हैं? पापा उनको ढूंढने गया। हिना बाजी घर छोड़कर चली गई। क्या? आनी फूफो मुझे हिना बाजी से मिलना है। ओ बेबी मेरी जान आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आपके पापा हिना बाजी को लेके अभी घर आते होंगे। आपने बिल्कुल भी नहीं रोना। आनी आपके पास आ रही है। ओके गुड गर्ल। अहमद जी मैं जा रही हूँ इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। ये बात कहते हुए जितनी तकलीफ मुझे हो रही है सिर्फ मैं जानती हूँ। आपसे सिर्फ आखिरी गुजारिश है कि खुदा के लिए हिरा को बोर्डिंग में मत भेजिएगा। वो अभी बहुत छोटी है, अपनी माँ की जुदाई के बाद आपकी दूरी सह नहीं पाएगी। रही मेरी बात तो मैं गैर हूँ, मेरी याद आएगी भी तो 2-4 दिन बाद भूल जाएगी मुझे। अभी छोटी है ना, और वैसे भी मेरा हिरा से रिश्ता ही क्या है। जहाँ रहूँगी हमेशा आपके और हिरा के लिए दुआ करूँगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कहाँ जाऊँगी, लिहाजा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। आपके वैसे भी मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं जिसका हक मैं इस ज़िंदगी में शायद अदा ना कर सकूं। या आखिरी एहसान भी कर दीजिएगा। खुदा आप दोनों का निगहबान है ना। प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अबू ये सब कुछ क्या है? मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मैं कुछ सामान लेके आया। इजाजत है, हम हीरा को लेकर पार्लर जा रही हैं। खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे। जहां से चली थी फिर वहीं आ गई। जिंदगी भी क्या क्या खेल खेलती है। एक दिन मैं इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी और आज यही घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। ये क्या हो गया? मैं कैसे रहूंगी यहाँ? क्या अल्लाह मुझे हौसला दे कि मैं सब कुछ भुला दूं या मुझसे मेरा होश छीन ले।
बहुत स्वीट हो। अनवर साहब ठीक कहते थे, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। क्यों पराया कर दिया आपने मुझे अहमर जी? अगर ऐसा करना था तो मुझे इतना प्यार दिया क्यों? सिर्फ अरमान ही काफी नहीं होते इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत पाने के लिए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत मिलना इतना आसान नहीं। इसके लिए तकदीर और किस्मत दोनों बहुत जरूरी है। मगर मेरी बदनसीबी तो कोई देखे। जब मेरी तकदीर मेरा साथ देती है तो किस्मत रूठ जाती है। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। आखिर ऐसा क्या हो गया जो हिना घर छोड़ के चली गई है? बीवी, मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं। पता नहीं बेचारी कहाँ धक्के खा रही होंगी। जानती हो कितनी देर से परेशान हूं मैं? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। क्यों परेशान हुए आप मेरे लिए? मैं आपकी लगती क्या हूँ? क्या रिश्ता है मेरा आपसे? न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी। है ना बाजी आ गई? अहमद कहाँ है ना? बेटा उसने वापस आने से इनकार कर दिया। क्या लगती हूँ मैं उसकी? मेरा उसके साथ रिश्ता ही क्या है? कुछ दिनों बाद मुझे वो खुद ही